हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 300 मूवी के एक्सप्लेनेशन के बारे में। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक बच्चे से होती है जो एक स्पार्टन लेडी का बच्चा होता है और स्पार्टन की एक रीति रिवाज होती है, यदि किसी का बच्चा कुबड़ा या अपंग या किसी मेंटल डिस्टर्ब पाया जाता है तो उसे स्पार्टन से फना कर दिया जाता था और यह बच्चा बिल्कुल ही सही होता है और उसके 7 साल बाद और इस बच्चे की एक योद्धा बनने की ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दिया जाता है। और यह ट्रेनिंग कोई आम ट्रेनिंग नहीं होती, इसमें वह बच्चा अपना खून पसीना करके योद्धा बनने की ट्रेनिंग को पूरा करता है और वह जब 7 साल का से 10 साल का हो जाता है तब उसे एक बर्फीले जंगल में छोड़ दिया जाता है जहाँ पर बर्फीली हवा चल रही होती है और बर्फबारी भी हो रही होती है। और वहाँ पर उसे एक भेड़िया दिखाई देता है जिसकी आंखें लावे की तरह दहक रही होती है और वह बच्चे की तरफ देखता है और वह बच्चे की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। बच्चा देखकर एक गुफा की तरफ जाने की कोशिश करता है और गुफा का रास्ता बहुत ही पतला होता है जहाँ पर भेड़िया जाता है और जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है वैसे ही धीरे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाता है और वह बच्चे के ऊपर छलांग मारता है। तभी बच्चे के हाथ में भाला होता है, उस भाले से अटैक कर देता है और वहीं पर उस भेड़िए को मार देता है। जब बच्चा स्पार्टन में जाता है तो वहाँ के लोग उसके बहादुरी की किस्से सुनकर उसे वहाँ का राजा बना देते और इस राजा का नाम लियोनार्डस होता है। जैसे जैसे समय बीतता है और बच्चा 30 साल का हो जाता है और उस समय उसकी शादी भी हो चुकी और उसका एक बच्चा होता है। वह अपने बच्चे के साथ योद्धा बनने की ट्रेनिंग को शुरू कर चुका था। तभी वहाँ पर एक दूसरे देश का दूत आता है और उसके हाथ में कटे हुए राजाओं के सर होते हैं और वह वहाँ के एक सांसद से कहता है कि तुम अपने राजा से मेरी मुलाकात कराओ। और उसके बाद वह सांसद राजा लियोनार्डस के पास आता है और वह उस दूत के बारे में बताता है। दूत और राजा जब मिलते हैं तो राजा उनसे कहता है कि इतनी दूर फारस से तुम क्या करने आए हो और क्या चाहते हो। तब वह दूत राजा से कहता है कि हमारे राजा ने जमीन और पानी मांगा है। लियोनार्डस हंसकर कहता है कि इतनी दूर हवा पानी लेने नहीं आए हो। और उसके बाद वह दूत कहता है कि हमारे राजा जर्कसीस ने कहा है कि तुम हमारी आधीनता स्वीकार कर लो। और उसके बाद राजा को गुस्सा आ जाता है और उससे पहले उस दूत ने उनकी पत्नी से कहा था कि यहाँ पर यह लेडी क्या कर रही है। और उसके बाद राजा को गुस्सा आ जाता है और उसकी पहली हरकत को देखकर राजा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वह पहले स्पार्टन में आता है और उन सभी लोगों को डराता है उन कटे हुए राजाओं के सर से। और उसके बाद वह लियोनार्डस को भी डराने की कोशिश करता है और उसके बाद वहाँ के सभी लोग उसके साथ आए हुए लोगों को भी मारते हैं। और उसके बाद वह दूत कहता है कि हमारे राजा जर्कसीस के पास लाखों की सेना है और पूरे स्पार्टन में वह तीरों की बारिश करा सकती है जिससे सूर्य का प्रकाश भी ढक जाएगा। और उसके बाद लियोनार्डस उसे मारकर एक कुएं में फेंक देता है। और उसके बाद लियोनार्डस को पता था कि जंग की शुरुआत हो चुकी है और उसके बाद लियोनार्डस जंग में जाने के लिए पुजारियों के पास आशीर्वाद लेने के जाता है और वहाँ पर वो काफी दरिंदे तरह के दिखाई देते हैं जिनका पूरा चेहरा बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ा हुआ होता है और वो लोग पाखंडी होते हैं। जब लियोनार्डस उनसे कहता है कि मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत है और उसके बाद वह अपनी पूरी स्ट्रेटजी बताता है। वहाँ पर पाखंडी लोग कहते हैं कि हमें ऑरिकल से बात करके तुम्हें बताना होगा। और उसके बाद वो लोग लियोनार्डस से कहते हैं कि तुम इसके बदले में क्या दोगे। और उसके बाद लियोनार्डस सोने से भरा हुआ एक थैला देता है और उसके बाद वह लोग ऑरिकल से बात करके बताते हैं कि इस समय कार्निया का त्योहार आ रहा है और इस समय जंग में जाने का कोई भी समय नहीं है और स्पार्टन में यह त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। और उसके बाद वो लोग जंग में जाने के लिए मना कर देते हैं। लियोनार्डस काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि जर्कसीस कहाँ रुकने वाला था क्योंकि उसके दूत को लियोनार्डस ने मार दिया था। और उसके बाद लियोनार्डस वहाँ पर चला आता है और कुछ समय के बाद वहाँ पर जर्कसीस के लोग आते हैं और उन्हीं में से एक सांसद जिसका नाम थेरॉन होता है वह जर्कसीस से मिला हुआ होता है और वह सारी की सारी उन पाखंडी लोगों से कहलवाता है जो लियोनार्डस के लिए सही नहीं थी। और उसके बाद लियोनार्डस स्पार्टन में पहुंचता है। लियोनार्डस जर्कसीस के साथ जंग करने के लिए रेडी होता है और उसके पास 300 वेव योद्धा होते हैं जो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। लियोनार्डस उनके साथ जाने लगता है। तभी वहाँ पर उनके कुछ सांसद आते हैं जिसमें से थेरॉन भी होता है और थेरॉन लियोनार्डस से कहता है कि पुजारियों
सिपाहियों ने मना किया है कि तुम इस समय युद्ध नहीं कर सकते। और उसके बाद लियोनार्डस कहता है कि मैं युद्ध करने के लिए नहीं जा रहा हूँ और ये 300 मेरे अंगरक्षक हैं, मैं इन्हीं के साथ कुछ दूरी पर टहलने के लिए जा रहा हूँ। और उसके बाद लियोनार्डस के पास उसकी पत्नी और उसका बच्चा आता है, जहाँ पर उसकी पत्नी लियोनार्डस को एक ताबीज देती है और उसके बाद लियोनार्डस वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर चलने पर आर्केडियन मिलते हैं लियोनार्डस को और आर्केडियन का मेन लीडर होता है। वो लियोनार्डस से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम जर्क्सिस से जंग लड़ने के लिए जा रहे हो। तभी लियोनार्डस उस लीडर से हाँ कर देता है और उसके बाद आर्केडियन का मेन लीडर कहता है कि तुम सिर्फ 300 हो और उसकी सेना तो लाखों में है, तुम्हें शायद हमारे सैनिकों की भी जरूरत पड़ेगी। और लियोनार्डस कहता है कि तुम्हारे सैनिक कौन है, तो उनके सैनिकों से एक एक करके पूछता है। तो आर्केडियन के सैनिक बताते हैं कि मैं पेंटर हूँ, कोई कहता है मैं चित्रकार हूँ, कोई कहता है कि मैं किसान हूँ। और उसके बाद लियोनार्डस उस आर्केडियन के मेन लीडर से कहता है कि तुम हमारे किसी भी सैनिक से पूछो तुम कौन हो। और उसके बाद आर्केडियन का मेन लीडर लियोनार्डस के सैनिकों से पूछता है और उसके बाद पूरी एक ही आवाज में सभी लोग एक ही कहते हैं कि हम स्पार्टन हैं। और उसके बाद उनका ये जोश जुनून देखकर आर्केडियन उनके साथ चलने को रेडी हो जाते हैं। और उसके बाद रास्ते में ही वहाँ पर एक गांव पड़ता है जिसमें एक पेड़ पर बहुत से लोगों को किसी ने मारकर लटका दिया था। और उसके बाद वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आते हुए दिखाई देता है और वह लियोनार्डस की गोदी में आकर बैठता है और वह कहता है कि यहाँ पर राक्षस की तरह दिखाई देने वाले कुछ लोग आए थे। और उसके बाद वो लोग समझ जाते हैं कि कौन थे, शायद ये जर्क्सिस के भेजे हुए राक्षस होंगे। और उसके बाद लियोनार्डस और आर्केडियन दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद पश्चिमी द्वार से ये लोग देखते हैं कि फारसियों की सेना की कुछ टुकड़ी लाखों में सैनिक होते हैं, वो लोग समुद्र के रास्ते से आ रहे होते हैं। तभी उस वहाँ पर समुद्र में तूफान आ जाता है और उसके बाद वहाँ पर फारस के बहुत से सिपाही वहाँ पर मारे जाते हैं और सभी लोग खुशी मना रहे होते हैं। लेकिन एक ही व्यक्ति शांत होता है और वो खुद लियोनार्डस होता है। और उसके अगले दिन पश्चिम द्वार के संकरी रास्तों से, जहाँ पर बहुत ही रास्ता पतला होता है, और वहाँ से फारस का एक सिपाही सालार आता है और वह वहाँ पर अपने सिपाहियों की लाश के ढेरों को देखकर कहता है कि तुम तो सिर्फ इतने ही हो और हमारे जर्क्सिस के पास लाखों में सेना है और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ और अपने आप को बचा लो। और उसके बाद लियोनार्डस इतना सुनकर उस सिपाही सालार का एक हाथ काट देता है और वहाँ पर हजारों की संख्या में फारसी पहुंच जाते हैं और स्पार्टन और फारसियों में बहुत ही भयंकर फाइट होती है। और उन स्पार्टन की एक स्ट्रेटजी होती है कि कुछ लोग भाले से मारेंगे और कुछ लोग ढाल से उनको बचाएंगे और धीरे धीरे करके वह उन सभी सिपाहियों को बड़ी ही आसानी से मौत के घाट उतार देते हैं। और उसकी इन सभी चर्चाओं को सुनकर स्वयं वहाँ पर जर्क्सिस आता है और लियोनार्डस से कहता है कि मैं जर्क्सिस हूँ, लाखों सैनिकों का देवता, और मैं तुम्हारे किस्से बहुत सुन चुका हूँ और तुम्हारी बहादुरी की मैं प्रशंसा करता हूँ, लेकिन तुम मेरी आधीनता स्वीकार कर लो। और उसके बाद लियोनार्डस कहता है कि मैं तुम्हारे कुछ सैनिकों को मारकर मेरे पैरों में अकड़न सी हो चुकी है और इसीलिए अब रुकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके बाद जर्क्सिस वहाँ से चला जाता है और फिर जर्क्सिस अपने सबसे बेहतरीन सिपाहियों को भेजता है, जिसमें कुछ दैत्य जैसे होते हैं, कुछ बहुत ही खतरनाक सिपाही होते हैं, और उन सभी को भेजता है जहाँ पर स्पार्टन के केवल 300 सिपाही थे और उनका सामना करते हैं। लियोनार्डस उन सभी दैत्यों में से एक दैत्य बहुत ही खतरनाक होता है, उस पर अटैक करता है। वह भी दैत्य बहुत ही खतरनाक होता है, वह लियोनार्डस पर काफी ज्यादा भारी पड़ने लगता है। तभी लियोनार्डस अपनी तलवार से उसके गर्दन को अलग कर देता है और उसके बाद वहीं पर यह युद्ध खत्म हो जाता है। और रात में जब वो सभी लोग आराम कर रहे होते हैं तो भी वहाँ पर एक कुबड़ा व्यक्ति आता है जो स्पार्टन का कभी सदस्य हुआ करता था और उसका नाम एफियाल्टिस होता है। और वह स्पार्टन की तरह लोगों की वेशभूषा भी पहने हुए होता और उसके हाथ में एक भाला और ढाल भी होती है। और उसे देखकर लियोनार्डस कहता है कि तुम अपनी ढाल को उठाकर दिखाओ, जितना ऊंचा उठा सकते हो उठाओ। और उसके बाद एफियाल्टिस उस ढाल को उठाने की पूरी तरह कोशिश करता, लेकिन वह ज्यादा ऊंचाई तक उठा नहीं पाता क्योंकि वह कुबड़ा था। और उसके बाद लियोनार्डस कहता है कि मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ, लेकिन एक सिपाही के कमजोर होने की वजह से हमारे सिपाही कमजोर पड़ जाएंगे और हम ऐसा नहीं कर सकते। और कुबड़ा यानी एफियाल्टिस कहता है कि मैं लड़ना चाहता हूँ, मैं स्पार्टन के लोगों के साथ लड़ना चाहता हूँ और मैं अपने माता पिता के लिए ये करना चाहता हूँ। लेकिन लियोनार्डस मना कर देता है और कहता है कि हाँ, एक काम कर सकती हो कि हमारे जो भी सिपाही घायल होंगे तुम उनके साथ रह सकते हो। और उसके बाद लियोनार्डस वहाँ से चला जाता है,
लेकिन एफियाल्टिस काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वहीं पर अपने भाला और ढाल को वहां से फेंक देता है। और उसके बाद एफियाल्टिस जरक्सीस के पास पहुंचता है और वह लियोनार्डस के बारे में बताता है और वह कहता है कि मैं तुम्हें लियोनार्डस की कमजोरियों के बारे में बताऊंगा और तुम्हें कैसी उस पर अटैक करना है, मैं उस सभी जानकारी को तुम्हें बताऊंगा। और उसके बाद जरक्सीस उसे लालच देकर उसे अपनी तरफ कर लेता है और उसको एक कॉस्ट्यूम ही देता है जिससे वह फारसियों की टुकड़ी में शामिल हो जाता है। और उसके बाद जरक्सीस अपने जादूगरों और बहुत ही माहिर योद्धाओं को भेजता है, लेकिन स्पार्टन उन सभी को मारकर आगे बढ़ते हैं। तभी वहां पर कप्तान के बेटे की मौत हो जाती है। यह देखकर कप्तान काफी बुरी तरीके से रोता है और उसको संभालने के लिए 3 लोग लगते हैं। और उसके बाद कप्तान बहुत ही बुरी तरीके से जरक्सीस के योद्धाओं पर टूट पड़ता है और वह सभी को मौत के घाट उतार देता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है लियोनार्डस की पत्नी की तरफ, जहां पर वह अपने राजा यानी लियोनार्डस को बचाने के लिए और उनकी हेल्प के लिए अपनी सेनाओं को भेजना चाहती थी, लेकिन सांसद के मने करने के बाद वह सेना को नहीं भेज पा रही थी। लेकिन तभी सांसद का एक व्यक्ति जिसका नाम थेरॉन होता है उसके पास लियोनार्डस की पत्नी जाती है और कहती है कि शायद तुम मेरी मदद कर सकती हो। और उसके बाद थेरॉन कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करना चाहूंगा और मुझे इससे क्या फायदा है। और उसके बाद लियोनार्डस की पत्नी कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी थेरॉन कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए। और उसके बाद थेरॉन की नजर लियोनार्डस की पत्नी पर पहले से गलत होती है और उसके बाद वह उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए कहता है और उसके बाद उसकी पत्नी फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए रेडी हो जाती है। और अगली सुबह जब सांसद और साथ ही स्पार्टन के लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं तब लियोनार्डस के पास सेना भेजने के लिए बात कहती है। और उसके बाद थेरॉन वहां पर मना कर देता है और वह कहता है कि ऐसी स्त्री की बात रखने से क्या फायदा जिसकी आबरू पहले से बिकी हुई हो। और उसके बाद लियोनार्डस की पत्नी को गुस्सा आ जाता है। तभी वहां पर थेरॉन कहता है कि इसने मेरे साथ भी धोखा किया है और मेरे साथ भी फिजिकल रिलेशन बनाने की कहा था। और उसके बाद लियोनार्डस की पत्नी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहां पर थेरॉन को खंजर से मार देती है। और उसके गिरने के बाद वहां पर जरक्सीस के सिक्के भी दिखाई देते हैं उसके गिरने के बाद। और वहां पर सभी लोगों को पता चल जाता है कि थेरॉन ने हमारे साथ गद्दार की है। और उसके बाद वहां पर सभी लोग गद्दार गद्दार कहकर वहां से चले जाते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है आर्केडियन और स्पार्टन के पास, जहां पर आर्केडियन आकर कहता है कि लियोनार्डस से कि जरक्सीस को पता चल गया है कि हमारे पश्चिमी रास्तों के बारे में और वह वहां पर अपने सैनिकों को भेज रहा है और हम पूरी तरह चारों तरफ से घिर जाएंगे। और उसके बाद लियोनार्डस कहता है कि स्पार्टन कभी ना झुके हैं ना झुकेंगे और ना ही किसी से डरे हैं और ना ही डरेंगे और उनका डटकर सामना करेंगे। और उसके बाद आर्केडियन कहते हैं कि तुम ही यहाँ पर मरो, लेकिन हम लोग यहाँ से जाते हैं। और उसके बाद आर्केडियन यहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद लियोनार्डस अपने एक सैनिक को बुलाकर कहता है जिसका नाम डेलियस होता है और उससे कहता है कि तुम स्पार्टन में जाना और वहाँ के लोग और मेरी पत्नी से कहना है कि ना ही हम हारे ना ही हम उनके आगे झुके और जमीन और पानी आज भी हमारा है और हमेशा रहेगा। और उनसे कहना कि तुम हमें याद रखना। और उसके बाद डेलियस कहता है कि पत्नी के लिए कोई खास संदेश, लेकिन लियोनार्डस कहता कुछ नहीं है और उसे अपनी पत्नी के दिए हुए ताबीज को फिर से उसे देता है। और वह कहता है कि बस इतना ही कहना कि तुम सब हमें याद रखना। और इसके बाद अगली सुबह जब लियोनार्डस अपने सभी लोगों के साथ जरक्सीस के लोगों के साथ मुकाबला करने के लिए होते हैं, तभी जरक्सीस के सभी सिपाही उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और लियोनार्डस अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ वहां पर युद्ध करने के लिए रेडी होता है। तभी वहां पर एफियाल्टिस आता है और उससे कहता है कि तुम कम से कम अपने सिपाहियों के बारे में तो सोचो और अपना भाला और ढाल यहीं पर छोड़ दो। और उसके बाद भाला और ढाल को जमीन पर गिराने के बाद लियोनार्डस खुद ही जमीन पर घुटनों के पर बैठ जाता है। और उसके बाद जरक्सीस कहता है कि तुम और तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी पत्नियां आज से हमारी हुई। और उसके बाद लियोनार्डस अपने एक सैनिक को आवाज लगाता है स्टेलियस। और उसके बाद स्टेलियस लियोनार्डस के पीठ पर पैर रखकर जरक्सीस के एक सिपाही के गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। और उसके बाद लियोनार्डस उठकर अपने भाले को उठाकर पूरी ताकत से फेंकता है और वह भाला जरक्सीस के गालों से छूकर निकल जाता है और उसका गाल वहां पर कट जाता है। और उसके बाद जरक्सीस कहता है कि खत्म कर दो इन सभी लोगों को। और उसके बाद वहां पर तीरों की वर्षा होना स्टार्ट हो जाती है, जहां पर लियोनार्डस और साथ ही उसके सिपाही वहां पर मारे जाते हैं। और उसके बाद वहां पर मौत का मातम आ जाता
जाता है और उसके बाद स्पार्टन के सभी लोग और सभी सिपाहियों को बताता है कि हमारा राजा कुछ नहीं चाहता था और वह चाहता था कि तुम लोग हमें हमेशा याद रखो। और उसके बाद यह भी कहता है कि हमारे राजा ने कहा था कि ना ही हम हारे ना ही हम उनके आगे झुके, और जमीन और पानी आज भी हमारा है और हमेशा ही हमारा रहेगा। और उसके बाद हमारे राजा सिर्फ इतना ही चाहता था कि तुम सब हमेशा हमें याद रखो। और उसके बाद स्पार्टन की पूरी सेना जर्सीस की सेना के साथ युद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। और उसके बाद इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। यदि आपको मूवी पसंद आई है तो इसे लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।